नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 24 दिसंबर है। इस तारीख का संबंध एक आक्रमण से है, जब रातों रात एक देश ने दूसरे देश में अपनी सेना उतारी और 3 दिनों के भीतर तख्ता पलट कर दिया। बाद में तख्ता पलट उसी देश पर भारी भी पड़ा। 10 सालों तक उसके हिस्से में आया बस नुकसान। अंततः उसे सिर झुकाकर लौटना भी पड़ा। इसी आक्रमण ने ग्लोबल टेररिज्म का जो मॉडल खड़ा किया, उसे पूरी दुनिया आज भुगत रही है। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं विस्तार से। ये किस्सा है अफगानिस्तान का। साल 1973 की बात है। अफगानिस्तान में राजशाही चल रही थी। किंग जहीर शाह पिछले 40 साल से सत्ता में थे। फिर एक दिन उनके नीचे से कुर्सी खींच ली गई। राजा साहब दरबदर हो गए। उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा और कुर्सी खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा साहब का भतीजा खुद था। नाम मोहम्मद दाऊद खान। वो सेना में जनरल के पद पर काम कर चुके थे। 1953 से 1963 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। सोवियत संघ से उनकी खूब पड़ती थी। सोवियत ने अफगानिस्तान में अच्छा खासा निवेश किया था। अफगान आर्मी के 1/3 सिपाही उन दिनों सोवियत संघ में ही ट्रेनिंग पाते थे। इसीलिए जब दाऊद खान दोबारा सत्ता में आए, उन्होंने राजशाही खत्म कर दी। अफगानिस्तान गणतंत्र बन गया और दाऊद खान देश के पहले राष्ट्रपति। उन्हें अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला, साथ ही सोवियत संघ का भी। दाऊद खान ने सबको साधने की कोशिश की और इस चक्कर में उनका झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया, बिल्कुल 180 डिग्री। ये बात सोवियत संघ की आंख में खटकने लगी। ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा दाऊद खान से खार खाता था, खल्क गुट। ये गुट ज्यादा कट्टर था और इसके नेता थे नूर मोहम्मद तराकी। अप्रैल 1978 में तराकी ने दाऊद खान को हटाने की साजिश रची। 24 अप्रैल को सैनिकों ने दाऊद खान के पैलेस पर हमला बोला और पूरे परिवार सहित उनकी हत्या कर दी। खल्क गुट के नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, पर वो कभी चैन से शासन नहीं कर पाए। तराकी को सोवियत संघ का फुल सपोर्ट था, पर उनके अपने ही लोग खिलाफ थे, खासकर कबीलाई इलाकों में। अक्टूबर 1978 में तराकी भी साजिश का शिकार हो गए। उनके अपने ही डिप्टी पीएम हफीजुल्लाह अमीन ने उनकी हत्या करवा दी। ये मर्डर सोवियत संघ के लिए अलार्म की तरह था। तब वह लियोनिड ब्रेजनेव का शासन चल रहा था। उनकी थ्योरी थी कि एक बार जो देश कम्युनिस्ट धड़े में शामिल हो गया, उसे किसी भी कीमत पर पूंजीवादी गुट में जाने नहीं दिया जाएगा। ब्रेजनेव को अफगानिस्तान में खतरा दिखा तो उन्होंने रेड आर्मी को तैयार रहने का आदेश दे दिया। फिर आया 24 दिसंबर 1979 का दिन। ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई। आधी रात में सोवियत संघ के 280 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स काबुल में उतरे। तकरीबन 25,000 सैनिकों को एयरलिफ्ट कर काबुल में उतारा गया रातों रात। सोवियत आर्मी को बहुत कम विरोध झेलना पड़ा। काबुल बहुत आसानी से उनके कब्जे में आ गया। 27 दिसंबर को स्पेशल दस्ते ने प्रधानमंत्री हफीजुल्लाह अमीन को मार दिया। सोवियत संघ ने बाबरा कमाल को सत्ता सौंपी। इसके बाद बदौर कठपुतली सरकार सब आदेश मॉस्को से आते थे, एकमात्र हाँ के ऑप्शन के साथ। सोवियत सेनाएं तुरंत वापस लौटने के मूड में थी नहीं। उनका इरादा था काबुल से बाहर सुदूर गांवों में कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित करना। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि वहां बैठे थे मुजाहिदीन। कम्युनिस्ट नास्तिक थे, वे धर्म को नहीं मानते थे। इसीलिए मुजाहिदीन को इस्लाम पर खतरा नजर आने लगा कम्युनिस्ट की वजह से। मुजाहिदीन को अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा था। सबके अपने अपने हित थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मुजाहिदीनों को ट्रेन कर रही थी। मुजाहिदीन ने सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद, लिटरल मीनिंग है पवित्र युद्ध, इसे छेड़ दिया। सोवियत अफगानिस्तान की भूल भुलैया में खोकर रह गए। हर नए दिन के साथ उनका नुकसान बढ़ता चला गया। 1980 के दशक के अंतिम सालों में सोवियत संघ ढहने की कगार पर था अफगानिस्तान में, लेकिन उनका खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। सोवियत संघ के 15,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। आखिरकार सोवियत संघ ने बाहर निकलने का फैसला किया। अप्रैल 1988 में जेनेवा समझौता हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 पार्टीज थी। सोवियत संघ और अमेरिका इसके गारंटर बने। चूंकि समझौते में मुजाहिदीन को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने जिनीवा संधि को मानने से इनकार कर दिया। मई 1989 में अंतिम सोवियत सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर निकल गया, मगर देश सिविल वॉर से नहीं निकल पाया। इसका फायदा उठाया उसामा बिन लादेन ने। लादेन सऊदी अरब का रहने वाला था। वो मुजाहिदीन के तौर पर लड़ने अफगानिस्तान आया था। लादेन ने आतंकी संगठन अल कायदा की स्थापना की। इसी अल कायदा ने 1998 में केन्या में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर हवाई हमले किए।
11 सितंबर 2001 का दिन, जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों से यात्री विमान टकरा दिए, 3000 से अधिक बेगुनाह लोगों की मौत हुई। इससे नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका को अफगानिस्तान में कभी मनचाहा नतीजा नहीं मिल सका। इसके बावजूद अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में आज की तारीख में जुटा हुआ है। चलते चलते आपको अफगानिस्तान से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं, जो कि किस्सा ही है। एक पुरानी कथा है, सिकंदर दुनिया जीतने के इरादे से निकला। बाकी जगहों पर उसकी सेना ने बड़ी आसानी से कब्जा जमा लिया, विश्व विजेता था। लेकिन जब वह अफगानिस्तान पहुंचा, उसकी एक नहीं चली। 3 सालों तक डेरा डाले रहने के बाद भी नतीजा सिफर था। एक दिन सिकंदर को उसकी माँ की चिट्ठी मिली। उसकी माँ ने मजाक उड़ाते हुए उसमें लिखा था, तुम कैसे लड़ाके हो, इतने समय में इतनी छोटी सी जमीन पर नहीं जीत पा रहे हो। सिकंदर ने इसके जवाब में अफगानिस्तान के 3 इलाकों की मिट्टी अपनी माँ को वापस भेजी और उसे बगीचे में गिराने के लिए कहा। सिकंदर की माँ ने ऐसा ही किया। अगले दिन से पूरे शहर में लड़ाई छिड़ गई। सिकंदर की माँ के शहर में लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे। सिकंदर की माँ को उनका जवाब मिल गया था। अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह ऐसे ही नहीं कहा जाता है। विदेशी हुकूमतें इस ज़मीन पर कभी फल फूल नहीं पाती हैं। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया, और शुक्रिया अभिषेक का इस एपिसोड को लिखने के लिए, और शुक्रिया राशिद का इस एपिसोड को शूट करने के लिए। जिन महोदय ने इस तारीख के एपिसोड को एडिट किया है, उनका नाम शुक्रिया के लिए आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।